महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने राज्य स्त्री शक्ति तीलू रोतेली पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और राजपुर विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की 14 महिलाओं ने राज्य स्त्री शक्ति तीलू रोतेला पुरस्कार और 35 महिलाओं ने राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार जीता। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि तीलू रोतेली पुरस्कार की धनराशि को 31,000 से बढ़ाकर 51,000 किया गया है। इस मौके पर राज्य स्त्री शक्ति तीलू रोतेली पुरस्कार से नवाजी गई गरिमा जोशी, जो कि इंटरनेशनल पैरा एथलीट हैं, अपना एक्सपीरियंस उन्होंने एचएनएन से साझा किया। आज 8 तारीख यानी 8 अगस्त बहुत ही विशेष दिन, बहुत ही हिस्टोरिकल दिन। इस दिन हम लोग, हमारी ऐसी महिलाएं जो कि उत्कृष्ट कार्य करती हैं, हमारी ऐसी बालिकाएं जो कि समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, हमारी ऐसी महिलाएं जो जीवन की परिस्थितियों और चुनौतियों को पार पाते हुए समाज के लिए आदर प्रस्तुत करती हैं, ऐसी महिलाओं को तीलू रोतेली के रूप में और ऐसी महिलाओं को जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमारी कार्यकर्तियां बेहतरीन काम कर रही हैं, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, आज उनको उनके सम्मान का दिन था। जिस प्रकार से तीलू रोतेली बहुत ही कम उम्र की आयु में वीरांगना होते हुए अपने परिवार से लेकर अपनी क्षमता को पहचानने का काम किया और अपने परिवार के लिए युद्ध लड़ने का भी काम किया है, तो यह अपने आप में साफ संदेश है कि महिलाएं अपनी क्षमता को पहचानेंगी तो निश्चित रूप से वो चुनौतियों से पार पाएंगी। और ऐसी महिलाओं को चिन्हित करते हुए आज तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो सभी जनपदों के हर एक महिला जो है उस दायरे में आई है। ये अवार्ड आप जानते ही हैं कि वीरांगना जो है उत्तराखंड की तीलू रोतेली जी, उनके नाम पे राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। प्रत्येक जनपदों में जो नामांकन हुए थे, जनपद स्तरीय कमेटी के द्वारा जो स्क्रूटनी करके यहाँ प्रेषित किए गए, उसके आधार पर इनका चयन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री विभाग की रेखा आर्य जी के द्वारा इस कार्यक्रम को और हमारे राजपुर विधायक जी आदरणीय खजान दास जी के द्वारा इस कार्यक्रम को हमें समय दिया गया और उनकी उपस्थिति में पुरस्कार वितरण किए गए। जहाँ तक आंगनवाड़ी वर्कर का सवाल है, पूरे प्रदेश से 35 आंगनवाड़ी वर्करों को चयनित किया गया है, जिनका भारत सरकार के जो मानक है उसके अनुरूप कार्य बेहतर रहा है। सर, बहुत ही संघर्ष के बाद मैंने ये तीलू रोतेली अवार्ड की लायक बनी हूँ और इसलिए मुझे इस तीलू रोतेली अवार्ड दिया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बचपन से लेके जितने भी संघर्ष में करते आई हूँ, आज यहाँ पर ये सम्मान मिले हैं तो इसमें लग रहा है हाँ, अगर हम परिस्थिति खराब है करके घर में बैठे रहते तो ये सम्मान कभी नहीं मिल पाते। बट संघर्ष करना और आगे बढ़ना ये सीख देती है, जो लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ करो तो आपको समाज में, देश में हर जगह सम्मान मिलेंगे। और वही हमारे साथ हो रहे हैं, क्योंकि मैं 60% विकलांग हूँ। 1.5 साल उम्र में क्या कहते हैं मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, उसके बाद मम्मी अकेली हो गई थी। हम दोनों बहनें, मैं छोटी हूँ, तो दीदी की शादी 13 साल में करा दिया गए थे और मेरी शादी 14 साल में करा दिए गए थे। 16 साल में जब मैं खुद ही एक बच्ची थी, मैं एक बच्ची की माँ थी। तो मेरा एक बेटा है, एक बेटी है और इस गेम को मुझे खेलना है करके बेटी को मैं घर छोड़ के जगह जगह नेशनल खेलने नहीं जा पाती थी, क्योंकि 10 दिन 15 दिन का टूर रहता है इसमें। फिर मैंने हमारे वहाँ जो अरविंद पांडे खेल मंत्री थे उनसे रिक्वेस्ट करी, कैसे भी करके सबसे रिक्वेस्ट करके मेरी बेटी का हॉस्टल हो गया है अल्मोड़ा ज़िला में, कस्तूरबा गांधी में। 3 साल से मेरी बच्ची वहीं पर है और उतनी सी बच्ची कहती है फोन। हमारे साथ गरिमा जोशी हैं, जो आज मिसाल बन चुकी हैं तमाम ऐसी महिलाओं के लिए, जो एक मिसाल पेश कर रही हैं कि जो शारीरिक दिव्यांगता है वो मायने नहीं रखती है, बल्कि आपके जो हौसले हैं वो बुलंद होने चाहिए। गरिमा जोशी से बात करेंगे क्योंकि उनको आज तीलू रोतेली पुरस्कार से नवाजा गया। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको आज इस पुरस्कार से नवाजा है। क्या कहेंगे गरिमा, बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आए, लेकिन आज आपको तीलू रोतेली पुरस्कार मिला, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो आपका धन्यवाद। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुशी है कि मुझे तीलू रोतेला अवार्ड से नवाजा गया है। मुझे इस लायक समझा। मैं महिला सशक्तिकरण बाल विभाग उत्तराखंड का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इस अवार्ड से नवाजा गया है। किस तरह की चैलेंजेस आपके सामने आए, क्योंकि जिस तरह से हमने आपके बारे में देखा और सुना, 2018 में आपका एक रोड एक्सीडेंट हुआ कर्नाटका में, उस पूरी जर्नी के बारे में बताइए और आपने किस तरह से ये पूरी सफलता हासिल की उसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को।
मेरा 2018 में मैं एक TCS वर्ल्ड 10 के लिए गई थी, जहाँ मेरा 6th जेंडर रैंक आया था। उसके बाद मैं मॉर्निंग रोड साइड रनिंग कर रही थी, तब कार ने मुझे आके टक्कर मार दी। तो ऑन द स्पॉट मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, मेरे बोथ लेग ने वर्क करना बंद कर दिया। तो डॉक्टर ने बोला कि मेरी कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और जो मेरा लाइफ है वो पूरा मतलब जो मेरा होल लाइफ है वो व्हील चेयर पर स्पेंड होगा। तो उसके बाद मैंने विदाउट एनी डिप्रेशन मैंने अपनी जर्नी जो है एज ए पैराथलीट स्टार्ट कर दी। फर्स्ट मैंने बास्केटबॉल में अपने को प्ले किया, जिसमें मुझे 2019 में जिसमें मुझे बेस्ट न्यू कमर प्लेयर का अवार्ड मिला। हॉस्पिटल में जिस समय मैं थी उस समय 2 मंथ बेड रेस्ट के बाद मैं मैराथन रन करने जाती थी व्हील चेयर में, 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर, और उसमें मैं फर्स्ट भी आई। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस जर्नी में मुझे मेरे डॉक्टर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने और जो लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, चाहे उत्तराखंड के लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। और मैंने अपनी व्हीलचेयर में एज ए पैराथलीट जर्नी स्टार्ट कर दी। आज मैं एक इंटरनेशनल पैराथलीट हूँ, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो की। और अभी 2022 में मैंने वर्ल्ड पैराथलेटिक ग्रैंड पिक्स इटली में जैवलिन में सिल्वर मेडल और डिस्कस में ब्रॉन्ज मेडल विन किए थे। फिर इंडियन ओपन हुआ था जिसमें मई 2023, जिसमें 12 कंट्रीज़ आई थी, तो उसमें मेरा डिस्कस थ्रो और शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल आया। मैंने एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो मेरे साथ हुआ उसको मतलब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उसको अपने पास लगाए नहीं रखा। मेरे अंदर कुछ करने का जुनून था पहले से ही, तो वही मैंने कंटिन्यू रखा और मैं कर रही हूँ। तो आप थी हमारे साथ गरिमा जोशी, जो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं और जो आज की तारीख में तमाम महिलाओं के लिए, जो ख़ास तौर से जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। चूँकि उनके हौसले एक भीषण एक्सीडेंट के बावजूद भी टूटे नहीं हैं। उनको आज तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाजा गया है। अपनी सहयोगी अर्जुन बिश के साथ मैं अस्करी जाफरी, HN 24/7।